नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार फाइनल एग्जाम में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। हमारा जो संविधान है इसमें अधिकतर चीज़ें जो हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं, जिसमें लगभग 250 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। बाकी जो अनुच्छेद या अन्य चीज़ें ली गई हैं जो विदेशों से संग्रहित हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक ट्रिक हमारे पास है, जो हमारा ट्रिक है वह देशों के बारे में किन किन देशों से लिया गया है। तो एक ट्रिक की 60 लाइन है: अकबर, आज, फिर, दक्षिण अफ्रीका, आजा। तो बात हम करते हैं अकबर की। अकबर में अ से अमेरिका, क से कनाडा, ब से ब्रिटेन, र से रूस संबंधित है। आज जो है, आज में आ से आयरलैंड है, ज से जर्मनी है। फिर का मतलब फ्रांस है। दक्षिण अफ्रीका का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। आ का मतलब ऑस्ट्रेलिया से आजा में, और जा से मतलब जापान है। तो हमारी जो संविधान में चीज़ें ली गई हैं वो मूलतः 10 देशों से ली गई हैं। तो उनका एक साट्रिक है कौन कौन से देश हैं, तो इसमें है अकबर, आज, फिर, दक्षिण अफ्रीका, आजा। हमारा पहला देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि आज के समय में अमेरिका को सबसे शक्तिशाली देश या पावरफुल देश या सुपर पावर इसको कहा जाता है। तो हमारे संविधान में जो हम यहाँ के नागरिकों को सुपर पावर बना सकते हैं या देश को शक्तिशाली बना सकते हैं, ऐसे चीज़ वहाँ से लिए गए हैं। जैसे मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार क्या करता है? प्रत्येक भारतीय को, मौलिक अधिकार जो है प्रत्येक भारतीय को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो अपने सरकार से या अपनी सुरक्षा के बारे में सवाल कर सके। यह आम आदमी को शक्तिशाली बनाता है। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है यह भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि अगर न्यायपालिका से कोई गलती हो गई है तो वो उसमें सुधार कर सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो हमें अमेरिका से लिए है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है एकदम स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी हम अमेरिका से ही लिए हैं। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अगला हमारा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। यह भी हम कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए। प्रस्तावना भी हम अमेरिका से ही लिए हैं। सबसे प्रमुख बात जो ली गई है वह संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अगला है निर्वाचित राष्ट्रपति। तो जो निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था हम लिए हैं वह अमेरिका से लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा पद, जो राष्ट्रपति का पद है, उसे हम कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। और हमारा राष्ट्रपति कैसा होगा? यानी वंशानुगत होगा या निर्वाचित होगा। तो निर्वाचित राष्ट्रपति हमने चुना, वो कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। और उसका पद जो राष्ट्रपति का वह ब्रिटेन से लिया गया है। अगला हमारा है देश 2 नंबर का, कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र और राज्य। जो हमारा देश है वह राज्यों का संघ है। एक बार प्रश्न किया गया था कि हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है किस देश के नजदीक है, समीपतम है या नज़दीकी है? तो किसके नज़दीकी है? वह कनाडा के। अगला हमारा जो है केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा है, वह भी हम कनाडा से लिए हैं। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो है 3 प्रकार से हुआ है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उस पर केवल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची पे केवल राज्य बना सकता है। समवर्ती सूची में जो है कि केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन एक है अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि जो इन तीनों में चीज़ समाहित नहीं है या दी नहीं हुई है, अगर उस पर कानून बनाने की जरूरत होगी तो उसमें जो हमारा संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी।
अगला है राज्यपाल का पद। तो जो राज्यपाल का पद है वो कहाँ से लिया गया है, वह अभी कनाडा से लिया गया है। अगला हमारा है तीसरा देश ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, राष्ट्रपति का पद। और ब्रिटेन से हमने लिया एकल नागरिकता, यानी भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता दी जाती है, वह भी देश की, जबकि अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता दी जाती है, एक देश की और दूसरी राज्य की। अगला जो है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। अब ब्रिटेन को क्या कहते हैं, संसदीय व्यवस्था का जनक या जननी कहते हैं। अगला संसदीय विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार भी हम ब्रिटेन से ही लिए हैं। उसके बाद फिर संसद में जो हमारा सदन है वह द्विसदनात्मक है, तो ये भी हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से ही लिए हैं। उसके बाद क्या है कि विधि का शासन। तो विधि के शासन की व्यवस्था भी हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से ही लिए हैं। जो हमारे यहाँ जो शासन होगा वह कानून के हिसाब से होगा। और विधि का निर्माण, जब शासन विधि के अनुसार होगा तो विधि का निर्माण भी किया जाएगा। तो विधि के निर्माण के बारे में हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। यानी जो संसद संबंधित चीज़ें उन्हें हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। अगला हमारा देश है जो चौथा का रूस। ये सबसे नया जो है विदेशी स्रोत वाला देश है, जहाँ से हम क्या लिए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मौलिक कर्तव्य जो था हमारे संविधान में, हमारा मूल रूप से जो संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको अलग से संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। अगला हमारा देश जो है पांचवा आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। उसके अगला क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। यहाँ हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो कैसा होगा, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। तो उसका निर्वाचन कौन करेगा, उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित होंगे, या उसके निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होगी, कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। तो जो राज्यसभा के सदस्यों को मनोनयन, हमारा जो राष्ट्रपति होता है, जो भारतीय राष्ट्रपति है, वह संसद के उच्च सदन में 12 सदस्यों क्या करता है, मनोनयन करता है। तो यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है, यह व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। संसद में जो 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है, वह उनके क्षेत्र के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो वो किस क्षेत्र से होंगे, कला, विज्ञान, साहित्य। अगला हमारा छठवां देश है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया, हम आपातकाल का उपबंध। जर्मनी में देखिए आपको एक मनी सी धुन सुनिया दे रही है, मनी, जहाँ मनी का संकट होगा वहाँ क्या होगा, आपातकालीन जैसी व्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल का उपबंध। फ्रांस, हमारा जो 7वां देश कौन सा है, फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, फ्रांस से। 8वां जो हमारा है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला 9वां देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची भी हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। सबसे मेन पॉइंट है ये, इसका कई बार क्वेश्चन आ चुका है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में। तो संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है वह भी हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं। और हमारा जो आखिरी है कौन, 10वां, जापान। जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।